Hello, good morning. This is Siddhant Agnihotri presenting again. I am coming with a new chapter of mathematics that is real number. और आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर करेंगे. सो देर आर वेरियस टॉपिक्स और बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो पहले के जो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होंगे. क्लास 9th के जो रियल नंबर्स था उसमें भी बहुत तरह के नंबर्स थे. जैसा कि आपको याद होगा रियल नंबर्स क्या होता है, ये मैं बता देता हूँ एक बार कि रियल नंबर क्या होता है, उसके बाद हम लोग आगे चालू करेंगे. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग रियल नंबर का मतलब जान लेते हैं. बाकी बहुत तरह के जितने भी नंबर्स है सबको अभी जानना ज़रूरी नहीं है, नहीं भी जानोगे तो आप काम चल जाएगा, लेकिन जितना बेसिक का रिक्वायरमेंट होगा वो मैं यहाँ ज़रूर बता दूंगा. रियल नंबर मतलब क्या है कि दुनिया में प्रैक्टिकली इन दिस वर्ल्ड द सेट ऑफ ऑल नंबर्स, ऑल टाइप्स ऑफ नंबर दैट आर प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड इज़ नोन एज रियल नंबर्स. तो मेनली रियल नंबर देखा जाए तो क्या है, दो टाइप्स के होते हैं रियल नंबर. ठीक है ना, रियल नंबर्स के अंदर कितने सारे नंबर आएंगे, एक रैशनल और एक इरैशनल. बोला जाए तो रैशनल नंबर और इरैशनल दोनों को मिला दिया जाए तो हम लोग कहेंगे रियल नंबर होता है ना. चलिए, अब उसके बाद कहा जाएगा कि रैशनल नंबर के अंदर क्या क्या आता है, किन नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहेंगे. ठीक है, तो ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शंस के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि a/b के रूप में लिख सकते हैं, उनको क्या कहेंगे, रैशनल नंबर. और ये लिमिट होगा, मतलब कि आपको निकल के आएगा कुछ ना कुछ. ठीक है, अब जैसे कि हम कहें रैशनल नंबर भी दो टाइप के हो जाएंगे. जैसे कि मान लो नॉन इंटीजर, मैं एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ अगर आपको नहीं याद है तो भी, और एक होगा इंटीजर. नॉन इंटीजर कैसे, जैसे कि मान लो आप 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये पॉइंट में आएगा, जो पॉइंट में आता है उन्हीं को कहते हैं हम नॉन इंटीजर. जैसे कि 2.5, ठीक है ना, तो ये नॉन इंटीजर कहलाएगा. इंटीजर क्या कहलाएगा, मान लो 10/5 है तो ये भी फ्रैक्शन के रूप में, बट ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा. 10/5 कितना होगा, 2 होगा, तो ये क्या कहलाएगा, इंटीजर. ठीक है, तो ये बात हो गया. अब इंटीजर भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, जैसे कि हम लोग नंबर नहीं बोलते हैं, आप बोलोगे कि हाँ -5 हो गया, -3 हो गया. ठीक है, तो ये सब क्या है, इंटीजर्स कहलाएंगे. उसके बाद आ जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे कि 1, 2, 3, 4. इंटीजर्स दो तरह के हो गए, माइनस और प्लस. तो ये नंबर आपका रैशनल नंबर होता है. तो बोलोगे फिर इरैशनल नंबर क्या होता है. इरैशनल ऐसा नंबर होता है जो डिफाइंड ना हो, जिसकी एक वैल्यू फिक्स ना हो, मतलब जिसको हम लोग कभी निकाल नहीं सकते एग्जैक्टली. अगर हम कहें कि 10 को 3 से आप डिवाइड करो तो ये कितना जाएगा, 3.3333, लंबा चलता जाएगा. ठीक है, तो ये कब तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट है, कुछ नहीं पता है. पाई की वैल्यू पता नहीं है. तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, इरैशनल नंबर कहलाएंगे. ओके, तो ये एक ब्रीफ केस था जो नंबर्स के बारे में थोड़ा जानकारी हो गया. अगर ये नहीं भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जो पढ़ेंगे हम लोग वो आना चाहिए. अब सबसे पहला बात ये है कि हम लोग वी शुड नॉट गो ऑन द नेम. द नेम इज़ सो कॉम्प्लेक्स, द नेम इज़ सो बिग दैट इट सीम्स सो डिफ़िकल्ट. ऐसा नहीं है कि जब नेम हार्ड है तो वो सारा चीज़ भी हार्ड होगा. ये मैथ का ऐसा चैप्टर है जो इससे आसान कोई चैप्टर हो ही नहीं सकता है. ठीक है, तो फर्स्ट वी विल नॉट ट्राई टू बी फियर बाई हियरिंग द नेम. हम लोग पता करेंगे करना क्या है, और जब आप पढ़ लोगे इस टॉपिक को देन यू विल कम टू नो दिस इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट टॉपिक. जो आप ज़िंदगी में पहले से जानते हो वही ये चीज़ है, कुछ नहीं है. इसलिए हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद पता चलेगा आपको. तो नाम क्या है, सबसे पहले हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, पहला एक्सरसाइज में वो क्या है, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम. क्या है, एल्गोरिदम. ये चीज़ हम लोग को पढ़ना है. आप बोलोगे कि यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम क्या है, जी ये कुछ भी नहीं है. सिंपल बात है कि जो हम यहाँ बोले कि इंटीजर्स होता है,
तो इंटीजर्स की डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ना है कि वो कैसे डिवाइड होता है और डिवाइड होने का प्रॉपर्टी क्या है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें हम लोग पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स। क्या पढ़ते हैं? डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स। आप बोलोगे ठीक है सर, ये समझ में आ गया। तो इसमें कैसे पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी क्या होता है और इसे पढ़ के क्या फ़ायदा होता है। जब हम इंटीजर्स की डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं तो इससे एक दो चीज़ इसका एप्लीकेशन है जो हम लोग निकालेंगे। कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसका कोई तो एप्लीकेशन होगा, कोई यूज़ होगा। तो यहाँ इसका क्या एप्लीकेशन होगा, इसके एप्लीकेशंस क्या है ये जान लीजिए। पहले सबसे पहले तो टू फाइंड SCF, क्या हम लोग को ये SCF निकालने में हेल्प करेगा। और दूसरा क्या है, कुछ नंबर्स की प्रॉपर्टी फाइंड करने में ये हेल्प करेगा। फाइंडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इतना तो पता चल गया कि यूक्लिड्स के डिवीज़न एल्गोरिदम में क्या है, हम लोग कोई नंबर्स का डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं, डिवीज़न के बारे में पढ़ते हैं। अब एग्जैक्टली ये क्या है इसको हम लोग पढ़ते हैं। चलिए आइए देखिए, ये जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको डिवीज़न आता होगा और डिवीज़न करते ही होंगे। वही चीज़ है, बस इसको हम लोग क्या किए हैं ना, स्टेटमेंट का फॉर्म दे दिए। क्या दे दिए? स्टेटमेंट का एक फॉर्म दे दिए और कुछ नहीं है ये। चलिए देखिए इसको कैसे समझाते हैं। मान लीजिए कि आप एक नंबर है 8 को किससे डिवाइड करोगे आप, मान लो 3 से करते हो, ठीक है। तो 3 2 जा कितना होगा, बोलोगे आप 6, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। अब यही डिवीज़न जो 6 क्लास में 7 क्लास में यही चीज़ है, यूक्लिड में और कुछ नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर ये 8 को क्या कहते हैं, आपको पता ही कि क्या कहते हैं, ठीक है ना। डिविडेंड है ये डिवाइज़र है और ये कोशेंट है। तो कभी भी कैसे लिख सकते हैं हम लोग, डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड क्या होता है, डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है। यह डिविडेंड कितना है 8, तो 8 को क्या लिखोगे, डिवाइज़र आपका 3 है, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना है 2। तो क्या आपको ये दिखने में आ रहा है कि 3 2 6 प्लस 2 8, ये 8 ही आ गया। यानी हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बात आप पहले से जानते हो, ये कोई नया बात नहीं है जी, ये नया बात नहीं है, लेकिन इसी को बस एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया जाएगा। यही है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, कुछ नहीं है। ये क्या है, यूक्लिड्स का डिवीज़न लेमा क्या है, जो आप ये काम कर रहे हो ना इसी को बस स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देना है। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या है, रीस्टेटमेंट ऑफ लॉन्ग डिवीज़न मेथड, ठीक है। अभी घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो बोलोगे सर फाइनली हम लोग क्या कहेंगे, क्या होगा यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। तो इसमें एक और करके आपको दिखा दे रहा है, अगर कोई डाउट रह गया तो कुछ नहीं, इसमें केवल डिवीज़न करना है। मान लो कि हम बोले 15 है, 15 को 4 से डिवाइड किया आप, तो 4 3 जा 12, रिमाइंडर 3 आया, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 15 को क्या लिखेंगे, 4 इंटू 3 प्लस 3, यही होता है डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब इसी को एक जनरल फॉर्म दे दिए, एक जनरल फार्मूला दे दिए। जैसे इसको हम लोग बोलेंगे कोई नंबर है A और डिवाइज़र को हम लोग B ले लिए, ये तो कोशेंट है तो कोशेंट को क्या ले लिए, Q ले लिए, और जो बचा रिमाइंडर उसको क्या ले लिए, R। अब ये देखिए एक फार्मूला रूप में आ गया क्या, जो काम आप यहाँ किए हो क्या उसी को हम लोग इस फार्मूला रूप में लिख दिए। अब यही क्या है, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है। क्या है, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, इसी को कहेंगे हम लोग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा।
अब बोलोगे सर ये तो हम लोग पहले से जानते हैं, इसमें नया क्या पढ़ें। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है वो ये कंसेप्ट है कि हम लोग को रिमाइंडर के बारे में इसमें थोड़ा अच्छे से ध्यान से पढ़ना होगा। जैसे कि ये जो रिमाइंडर होगा वो कितना हो सकता है, चलिए इस पर एक डिस्कशन करते हैं। जैसे कि हम बोले 4 3 जा 12, क्या हम लोग ऐसे नहीं कर सकते थे? सोचिएगा कहाँ गलती होगा। 15 को अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं, हम बोले 4 2 जा 8, रिमाइंडर बच गया 7, क्या ये गलती है? जी हाँ, ये गलती है। हम लोग कभी भी डिवाइड करते हैं तो या तो वो नंबर आना चाहिए या वो नंबर से जस्ट एग्जैक्ट थोड़ा सा पीछे कुछ आना चाहिए। कभी भी रिमाइंडर डिवाइज़र से ज़्यादा नहीं हो सकता है। रिमाइंडर हरदम लेस रहेगा, किससे? डिवाइज़र से। यही इस पूरे लेमा का, पूरे थ्योरम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि रिमाइंडर हरदम छोटा होगा। ये जो रिमाइंडर है ये हरदम b से छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा। अगर बड़ा होगा तो गलती हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ एक कंडीशन रहेगा, वो कंडीशन क्या है? रिमाइंडर लेस देन होगा b से, हरदम लेस होगा, और 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। ये इतना बात ही आपका क्या है? यूक्लिड्स का डिवीज़न लेमा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंसेप्ट। अब ये कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो अगला हम लोग समझते हैं HCF को कहते हैं, क्योंकि इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। तो HCF क्या होता है देख लिया जाए। ये भी 6-7 क्लास का टॉपिक है HCF LCM, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि इसको निकालना होगा, मेथड दूसरा होगा। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर क्या होता है हम उम्मीद करते हैं पता होगा। मतलब कोई नंबर जिस नंबर से मल्टीप्लाई होता है उसको फैक्टर कहते हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं 30 और 18 दो नंबर हैं। 30 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 2 है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 15 है। 15 से पहले एक नंबर और छूट गया यहाँ, मान लो ये 10 है और 15 है, ठीक है। इतने सारे नंबर से 30 डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत? जैसे 2 के टेबल में 15 बार में आएगा, 3 के टेबल में 10 बार में आएगा, 5 के टेबल में 6 बार में, 6 के टेबल में 5 बार में, 10 के टेबल में 3 बार में, 15 के टेबल में 2 बार में आएगा। यानी कि 30 इज़ डिविजिबल बाई ऑल दिस नंबर। सो इफ़ एनी नंबर इज़ डिविजिबल बाई सच नंबर्स, दोज नंबर्स आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ डैट नंबर। ये आपको आता होगा। उसी तरह 18 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 3 6 9 और 18 तो हो गए। जो नंबर होता है वो खुद भी तो फैक्टर होता ही है, यानी यहाँ भी एक 30 आप लगा सकते थे। अब ये सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन इसमें पूछा जा रहा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन होना चाहिए। दोनों में क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। पहली बात, कंसेप्ट की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। कॉमन बोलोगे आप सर इसमें भी है इसमें भी है। कॉमन मतलब क्या? जो दोनों में है, यानी कि 2 हो गया। 3 इसमें भी है इसमें भी है। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 6 इसमें है इसमें भी है। बाकी कोई नंबर कॉमन नहीं है। अब ये कॉमन कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है और 6 है। लेकिन इसके बाद एक वर्ड आता है हाईएस्ट। इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन है? हाईएस्ट कौन है? तो आप बोलोगे 6 है। यानी ये जो 6 है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। यानी हम कहना चाहते हैं कि 30 और 18 कौन सा एक सबसे बड़ा नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाएगा? सबसे बड़ा नंबर जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए। तो 6 से आप देखोगे 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, दोनों के टेबल में ये आ जाएगा। ये होता है HCF, जो हम लोग बच्चे के रूप में पढ़े थे। लेकिन ये तो छोटे नंबर थे तो हम लोग इस तरीके से कर लिए। जब बड़े नंबर्स आएंगे तब हम लोग कैसे HCF निकालेंगे, यहाँ पर ही हम लोग का यूक्लिड्स का डिवीज़न लेमा आएगा, यानी कि उसका स्टेप्स आएगा। अब डिवीज़न लेमा है। लेमा का मतलब क्या होता है कि जो पहले से स्टेटमेंट है, जो पहले से सब कुछ है, बस कोई नया चीज़ उसमें खोज नहीं किया गया, ठीक है ना। लेमा का मतलब यही है कि पहले से जो चीज़ है ऑलरेडी प्रूवन। कोई पूछे कि लेमा का मतलब क्या है?
ऑलरेडी प्रूवन है ये, कोई इसमें नया प्रूफ करने का ज़रूरत नहीं है, आप ये पहले से जानते हो ये डिविजिबिलिटी वाला चीज़, लेकिन इसको अच्छा से और एक बार पढ़ लेना होगा आपको। तो होप करते हैं कि यहाँ पर जो कंसेप्ट वाला पार्ट है वो आपका ख़त्म हो गया SCF वाला। अब यहाँ पर ही हम लोग देखेंगे कि यूक्लिड्स के डिवीज़न से हम लोग SCF कैसे निकालते हैं। तो ये मेथड का नाम है SCF बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड, ठीक है ना। ऐसे ही करना है आपको, मैं 2 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग पहले इसी क्वेश्चन को करते हैं। अगर 18 और 30 का SCF निकालना है यूक्लिड के मेथड से, ये जो मेथड है ये क्या, लॉन्ग डिवीज़न मेथड यानी कि यूक्लिड मेथड है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम लोग तब तक डिवाइड करते हैं, वी डिवाइड अनटिल रिमाइंडर इज़ ज़ीरो, जब तक रिमाइंडर ज़ीरो ना हो जाए तब तक हम लोग डिवाइड करते हैं। चलो तो डिवाइड करते हैं। अब किसको किससे डिवाइड करेंगे, हरदम बड़ा नंबर को छोटा से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ 30 और 80 में कौन बड़ा नंबर है, 30 है, तो 30 को 18 से डिवाइड कर दिए। देखिएगा ये स्टेप्स ध्यान से देखिएगा, 18 1 जा 18, रिमाइंडर कितना आ गया 12। अब 12, अब ये जो 12 है ये डिवाइज़र बन जाएगा, और ये किसको डिवाइड करना होगा, जो पिछला वाला डिवाइज़र था ना वो अब क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ का जो 18 था अब वो यहाँ आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, पहले क्या किए, बड़ा नंबर को छोटा से डिवाइड किए, कुछ रिमाइंडर आया, अब ये रिमाइंडर डिवाइज़र बन जाएगा, और जो पिछला वाला डिविडेंड था वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर ही डिविडेंड बन जाएगा। यानी पिछला वाला जो डिवाइज़र था वो क्या बन जाएगा, यहाँ डिविडेंड बन जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, 12 बन जा 12, कितना बच्चा 6, रिमाइंडर अभी भी ज़ीरो नहीं है। फिर अब ये जो पिछला वाला था अब ये यहाँ क्या बन जाएगा, आपका डिविडेंड बन जाएगा 12। अब 6 2 जा 12। अब आप देख रहे हो कि रिमाइंडर ज़ीरो आ गया, मतलब अब हम लोग को यहाँ रुक जाना है। तो लास्ट में जो आपका ये था ना डिवाइज़र, यही आपका क्या कहलाएगा, SCF कहलाएगा। यही क्या बन जाएगा, आपका SCF बन जाएगा। समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि 45, छोटा ही नंबर लेते हैं, 90 और 270, एक ही लाइन में ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको 90 ले लिए, 90 को डिवाइड किए किससे, 270 से, तो 93 जा 270, रिमाइंडर पहले ही स्टेप में ज़ीरो आ गया, यानी कि आपका जो ये डिवाइज़र था ये क्या बन जाएगा, SCF बन जाएगा। तो ये क्या है, आपका SCF बन जाएगा। तो देखिए लॉन्ग डिवीज़न मेथड को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं SCF निकालने के लिए, वो चीज़ हम लोग इस मेथड में सीखे। अब सीधा आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आएंगे और उसको करना चालू करेंगे। उससे पहले ये वीडियो देखना ज़रूरी है ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए, ठीक है।